सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का आप आनंद ले रहे होंगे, गर्मी से बचे होंगे, पानी पी रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। विज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन गल राखी मेरी, परमपिता कबीर परमेश्वर को साक्षी मानते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जितने साथी जुड़े अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुराने जितने भी साथी हैं उनको ऑलरेडी पता है क्या करना है, उनको बताने की जरूरत ना रहे। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और पीछे आज देख रहे हैं जैसा कि मानसून आने वाला है, थीम को अपने चेंज किया है बैकग्राउंड पे, तो आप देख ही पा रही हैं। आनंद लीजिए इस सीनरी का, फलों और फूलों का, और फलते फूलते भी रहिए, जीवन में बढ़ते रहिए आगे। और यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन, आप हमारा कोर्स प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कबीर एग्जाम करके कोर्स को खरीद सकते हैं। और यदि आप डेली नियमित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देना चाहते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री में। आपको सिलेबस चाहिए 2023 भर्ती का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यदि आप सफर तय करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 का हमारे साथ, तो भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यदि आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और एक अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, तो भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मतलब ले देगे थे हमारी एप्लीकेशन में डाउनलोड करो, कहने का मतलब वो है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास में चलते हैं। आज के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है। ये कबीर एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए इजी रहेंगे, लेकिन अदर कोई स्टूडेंट अगर इसको वीडियो को देख रहा है तो आप इसको अच्छा सा रजिस्टर लगा के नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रवर्धन में कलम से शिखर फुटाने तो आईबीए की कितनी मात्रा प्रयोग में आप लाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जनरली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। सर आपने हमें क्लास में बताया 1000 से 2500 पीपीएम मात्रा है वो प्रयोग में लाई जाती है। हाँ जी, 1000 से कितनी 2500 पीपीएम मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। जिन बच्चों का सी जवाब आया है वो बिल्कुल सही है। जितने बच्चे अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपने आज की क्लास में कमेंट में खिचड़ी पकाई, किसी ने गलत जवाब दिया, तो आप मॉर्निंग में नाश्ते पानी की व्यवस्था के साथ तैयार रहें। बिल्कुल सही और सटीक जवाब मेरे को चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। गलत जवाब बिल्कुल नहीं देना है। जितने क्वेश्चन है आपको सारे के सारे करवाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन, 1000 से 2500 पीपीएम मात्रा प्रयोग की जाती है आईबीए की शिखर जड़ फुटान में। आईबीए मतलब इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो जड़ों को फुटान में मदद करता है। ओके सर, ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपके सामने, वसा की जांच के लिए, या पौधों की वृद्धि की जांच के लिए, मृदा तल के लिए, या वायु की गति के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है लैक्टोमीटर, जो कि दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या? तो दूध की वसा ज्ञात करने के लिए आप जनरली मेरे को कमेंट करके बताइए। ए आपका वसा, बी पौधों की वृद्धि, और सी मृदा तल, और डी जो है वो आपका वायु की गति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वसा ज्ञात करने के लिए, वो भी किसकी? दूध की। ठीक है, दूध की वसा ज्ञात करने के लिए ब्यूटायरोमीटर और लैक्टोमीटर होता है, वो दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए काम में लाया जाता है। प्यारे साथियों, आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से विशेषता जड़ विकसित करने वाला हार्मोन है। मुख्यतः, विशेषता मतलब मुख्यतः, जनरली जड़ विकसित करने वाला हार्मोन है। अभी पहला ही क्वेश्चन था, तो मेनली जो इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड है आपका, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, वो जो आपका हार्मोन है मुख्यतः वो कौन सा हार्मोन है? जड़ को विकसित करने या जड़ निर्माण के लिए। और फल व फूलों के लिए IA होता है। मेनली फल व फूलों से संबंधित हार्मोन होता है वो आपका IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। और विरलीकरण में अगर आप प्रयोग में ले रहे हो, विरलीकरण में मेनली कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? आपका नेप्थलिक एसिटिक एसिड काम में लाया जाता है, जो बाजार में आपको प्लेनोफिक्स नाम से मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है, क्यों ले गया है थे? चलिए, तो यहां पे आपका 2 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विशेषतः फूल व फ्रूट से संबंधित, यानी कि फूल व फल से संबंधित, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस में बता दिया था, IAA हार्मोन होता है, वो जनरली आपके फूल और फल से संबंधित होता है।
और IBA जड़ फुटान से, NAA विरलीकरण से और 2,4-D की 20 ppm से कम मात्रा जो है वो किस में प्रयोग में लाई जाती है प्यारे साथियों? आपके हार्मोन का काम करती है। यदि आप 2,4-D को 20 ppm से ज्यादा यूज कर रहे हो तो ये गेहूं में गुल्ली डंडा या जिसको सिटिया घास बोलते हो आप जनरली लोकल लैंग्वेज में, उसको मारने के काम में आता है। और कपास में 2,4-D को बिल्कुल भी नहीं छिड़का जाता। यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन पेश है आपकी खिदमत में। 2,4-D की कितनी सांद्रता खरपतवार नाशी का काम करती है? 20 ppm से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी 20 ppm से ज्यादा का निशान ये वाला होता है, ठीक है, और ये है 20 ppm से कम, ठीक है। तो यहाँ पे बी जवाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है? एब्सिसिक एसिड, ABA। ABA एब्सिसिक एसिड सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। हाँ, ज्यादा शाणे हो क्या आप? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा हार्मोन है वो सुसुप्त अवस्था को तोड़ता है? ABA हार्मोन है बेटा प्यारे साथियों। पौधे के अंदर स्ट्रेस जब पानी की कमी आ जाती है तब बनता है, ये तोड़ता नहीं है। ABA हार्मोन ये सुसुप्त अवस्था को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सुसुप्त अवस्था को तोड़ने में काम में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। जिब्रेलिन। क्या होता है भाई? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है भाई आपके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सुसुप्त अवस्था को प्रेरित करता है। सुसुप्त अवस्था को क्या करता है? प्रेरित करता है सर। और ABA सुसुप्त अवस्था, सॉरी, जो आपका जिब्रेलिन है वो क्या करता है? सुसुप्त अवस्था को प्रेरित करता है। और जो आपका एब्सिसिक एसिड है वो आपका, अरे क्या हो रखा है, गर्मी ज्यादा है, बोलने में ही परेशानी हो रही है। सुसुप्तावस्था की बात करें तो एब्सिसिक एसिड तो सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है और जिब्रेलिन तोड़ता है, ठीक है। जिब्रेलिन क्या करता है? तोड़ता है, और ये सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है। ओके सर। इथाइलिन है वो फलों को पकाने में, मेनली आपके आम को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। साइटोकाइनिन है वो कोशिका निर्माण के लिए। NAA का व्यापारिक नाम है सर, NAA नैप्थलिक एसिटिक एसिड बाजार में प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है। रूटेक्स, रूटेक्स जो है कमेंट करके बताना किस नाम से मिलता है। रूटेक्स का और भी बाजार में नाम है, इसको आपको सेरोडेक्स के नाम से भी मिलता है, सेरोडेक्स, और क्विक रूट के नाम से भी मिलता है, क्विक रूट, रैपिड रूट के नाम से भी मिलता है। इतने सारे नाम हैं। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं प्यारे मित्रों? IBA के हैं। और ये रूट स्टॉप जो लिखा हुआ है ये मैलिक हाइड्रेजाइड है। प्याज में भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए काम में आता है ना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 जो 3 मार्च 2019 को पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको नोट कर रहे होंगे। इथोफोन एक गैसीय हार्मोन है जो कि फलों को पकाने में काम में लेते हैं। तो इथेफोन होता है, उसको गन्ने को पकाने में काम में लिया जाता है। याद रखिएगा, गन्ने को पकाने में इथोफेन या इथोफोन काम में लिया जाता है। विश्व में आम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 50 से 55% तक आम भारत उत्पादन करता है। तो पहली रैंक है आम की। और ये आम नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। नहीं होगा गलत क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी गलत आपका क्वेश्चन नहीं होगा। जितने साथी इस वक्त जुड़े हैं, आगे वाला जो जुलाई माह है, जुलाई जो महीना है वो आपके जनरली आप सभी को पता है जो सदाबहार फल वृक्ष हैं उन सभी को लगाने का समय है। जैसे ये पीछे आप बैकग्राउंड पे देख रहे हो, बारिश हो रही है, और ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? परिवर्तन जो कर सकते हो या ग्राफ्टिंग वगैरह है, ये टाइम इसके लिए बढ़िया होता है। तो सदाबहार फल वृक्षों को लगाने का टाइम कौन सा होता है? यही टाइम होता है, इज द बेस्ट टाइम। कौन सा? वर्षा ऋतु या जुलाई अगस्त, है ना? ठीक है सर, ओके। चलिए, और आज की अपने क्लास में फल व सब्जियों का परिरक्षण हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है कि किस प्रकार से आप फल व सब्जियों को तोड़ने के बाद उनको संभाल कर रखेंगे, कौन कौन से नियम हैं, उन सभी की आपने अच्छी तरीके से चर्चा की है। कल आपका औषधीय पादपों का टेस्ट है, एरोमेटिक प्लांट, जो कि औषधीय महत्व के लिए जाए जाते हैं। तो कल आप अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा, अन्यथा आपकी गढ़ाई होगी अगर आप पढ़कर नहीं आए तो। और जितने साथी इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं, आप कोई काम धंधा कर रहे हैं, तो
एक बार जरूर आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो की वीडियो आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई गई है। एक बार उनको आप देखें और उसके बाद कोर्स को जरूर खरीदें, क्योंकि बहुत ही बेहद जरूरी कंटेंट है। जल्द ही मैं जैसे ये अपनी 5000 वाली सीरीज खत्म होती है ना क्वेश्चनों की, तो आपके लिए 11th और 12th की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है, काम उसके ऊपर चल रहा है, थोड़ी सी टाइपिंग का काम है, वो खत्म होते ही उसको लॉन्च करेंगे। और जल्द ही यूट्यूब पे मैं पूरी हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, विटीकल्चर, अमरूद की खेती, सारी की सारी खेतियां आपको करवाएंगे। जुड़े रहिएगा यूट्यूब चैनल कबीर एग्जाम के साथ, क्योंकि कबीर एग्जाम जाना जाता है क्वालिटी के लिए, है ना। बाकी तो आप सभी जानकार हो ही, क्वालिटी के लिए जाना जाता है। विश्व में आम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, बिल्कुल है सर जी। आम का फल प्रकार कैसा होता है सर? आम का फल प्रकार सर ड्रुप, स्टोन या क्या होता है सर? अस्थिल होता है, क्योंकि जिन फलों की गुठली पत्थर जैसी होती है ना, उनका फल प्रकार कैसा होता है प्यारे साथियों? ड्रुप, स्टोन या अस्थिल होता है। बालुस्ता किसका होता है सर? अनार का। सोरोसिस किसका होता है सर? पाइनएप्पल का। और पाइनएप्पल के अंदर जो पर परागण होता है वो किसके द्वारा होता है बताइएगा? एक बर्ड है, कौन सा बर्ड है? हमिंग बर्ड, उसके द्वारा पर परागण होता है। और बेरी तो आप सभी को पता है, पपीता, आपके जैसे ये आपका पपीता है सामान्य, ये आपका पपीता, पपीते में बीज ऐसे पाए जाते हैं ना। ये आपकी जनरली मिर्च है, मिर्च में भी बीज ऐसे पाए जाते हैं। ये टमाटर है, इसमें बीज ऐसे पाए जाते हैं। ये आप ऐसा मान लीजिए कि ये बैंगन है, बैंगन में भी बीज ऐसे पाए जाते हैं। तो जिन फलों में बीज इस प्रकार से पाए जाएं उनका फल प्रकार बेरी होता है। ठीक है, ओके सर। आम में परागण किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। हवा द्वारा परागण को एनीमोफिल्स बोला जाता है। जल द्वारा परागण को अपने हाइड्रोफिल्स बोला जाता है। स्व परागण को सेल्फ पोलिनेशन बोला जाता है। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, और कीट द्वारा यदि परागण हो रहा है तो उसको एंटोमोफिलस बोला जाता है। प्यारे साथियों, नीलम इंटू दशहरी से कौन सी किस्म उत्पन्न हुई है बताइए? सर आम्रपाली नहीं, अंबिका नहीं, रत्ना नहीं। मल्लिका वैरायटी जो है आम की, वो नीलम इंटू दशहरी के संकरण से उत्पन्न हुई है। आम की गुठली का जीवन काल कितने दिन होता है? 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 30 दिन होता है सर। 30 दिन आम की गुठली का जीवन काल 30 दिन होता है। संतरे के पौधों के अंदर दूरी रखी जाती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012 में पूछा गया चहिता क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था कागजी नींबू में दूरी कितनी रखते हैं? नींबू वर्ग में कितनी रखते हैं? 6x6 रखी जाती है। प्यारे साथियों, गुरु जी इतने प्यारे साथियों कर रहे हो आप सभी बच्चे, मुझे वास्तव में ही बहुत प्यारे लगते हैं। जब आप पढ़ते हैं और आप नहीं पढ़ते तो आपको पता ही है कि कैसे लगते हैं। जेर बर्गर लागो थे मैंने ना पढ़ो तो, और पढ़ो तो घना ही प्यारा लागो मैंने है। तो इन खातर थे के करनो है, अच्छा तरीकों बेटा पढ़नो है। कागजी नींबू का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो नींबू का प्रवर्धन आपको पता ही है, बीज द्वारा किया जाता है। और टी बडिंग तो इसमें काम में नहीं लेते। टी बडिंग आपके संतरा और माल्टा में काम में लेते हैं। संतरा और माल्टा में टी बडिंग काम में लेते हैं। तो कागजी नींबू का बीज द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है। नींबू की बीज रहित किस्म तो चक्रधर है, सतसुमा किसकी है और सामोथी किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। परमालिनी, सतसुमा और सामोथी। सतसुमा किसकी है भाई? संतरे की। सामोथी है आपके माल्टा की। ठीक है, बीज रहित किस्म ऐसी किस्म जिनमें बीज नहीं पाए जाते। सिट्रस ग्रीनिंग रोग ये नींबू वर्ग में होता है। सिट्रस साइला इसका वाहक होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द सिट्रस क्रॉप इन हॉर्टिकल्चर एंड वी रीड इट इन पोमोलॉजी। ओके, सो आई होप यू आंसर इट राइट नाउ। सिट्रस ग्रीनिंग रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, वायरस या माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो citrus greening because of mycoplasma. This is the disease for mycoplasma. C option is the right answer for you right now, my dear friends. Now next question 666, पपीता में नर और मादा का अनुपात कितना रखा जाता है? 1:8, 8:1 या 1:10? वो तो गुरुजी जमा ही सुख है। हाँ बेटा बहुत सुख है, सोखा क्वेश्चन है, थाने ये सारा का सारा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बहरहाल यहाँ पर बात करते हैं अनार के उत्पादन में भारत का जो दूसरा स्थान है, लेकिन ये डाटा
18 का है। आपको इस क्वेश्चन के लिए एक अलग से नया डाटा अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, नए डाटा में करवा देंगे क्वेश्चन। तो इन जो डाटा वाले क्वेश्चन इनको ज्यादा सीरियस आपको लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मुझे पता है आप सीरियस ज्यादा किसी को भी नहीं लेते हो, तो बाकी क्वेश्चंस को आपको सीरियसली लेना है। अनार की फल मक्खी की रोकथाम के लिए कौन सी बहार उपयुक्त है? देखो बेटा, अंबे बहार में तो सर्वाधिक होती है, फल मक्खी का प्रकोप और मृग बहार में कम होता है, और हस्त बहार में बिल्कुल ही नहीं होता। तो हस्त बहार जो होती है वो अनार की फल मक्खी की रोकथाम के लिए बेस्ट है, यूनिक है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, जितने साथी इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, अभी आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी खुद की एप्लीकेशन कबीर एग्जाम को डाउनलोड करके इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में ले सकते हो, और इसका पीडीएफ का बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हो। वीडियो तो आपको ऑलरेडी फ्री में मिल ही रही है, जी बिल्कुल मिल रही है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मिलेंगे कल शाम को इसी उत्साह, इसी एनर्जी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में बढ़ते रहिए आगे और पढ़ते रहिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल शाम को फिर इसी उत्साह और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।